अस्सलाम वालेकुम। हमने सिमेंटिक्स पे सारे वीडियो बना दिए। अब है प्रैग्मेटिक्स की बारी। प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स में फर्क ये है कि सिमेंटिक्स स्टडी है लिटरल मीनिंग की और प्रैग्मेटिक्स स्टडी है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैग्मेटिक्स क्या है और कॉन्टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रैग्मेटिक्स में। Pragmatics is a branch of linguistics that studies how people understand and produce language in real life situations. It focuses on the meanings that is implied rather than directly stated. ये इसमें हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह रियल लाइफ सिचुएशंस में जो जिनको हम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं और ये फोकस करता है इम्प्लाइड मीनिंग पे, यानी ये डायरेक्ट मीनिंग पे फोकस नहीं करता, ये इम्प्लाइड मीनिंग पे फोकस करता है, उस मीनिंग के ऊपर जो कि अनसेड है, यानी हमें सिचुएशन में या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आपका फोन बज रहा है और वो जवाब में कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, इम्प्लाइड मीनिंग इसमें ये होंगे या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये होंगे कि चूंकि वो बिजी है खाना खाने में इसलिए वो फोन रिसीव नहीं कर सकता। वरना देखा जाए तो आपका फोन बज रहा है, नहीं मैं खाना खा रहा हूं, तो इन दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं लगता सेंटेंसेस का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों की समझ आ जाती है। Pragmatics is the study of how context influences the interpretation of meaning in communication, and it answers questions like what does the speaker really mean? How does the listener understand the message depending on the situation? स्पीकर का असल में मतलब क्या है, बेसिकली जो उसने कहा वो अलग है, लेकिन वो कहना चाह क्या रहा है दैट मैटर्स। और फिर जो लिसनर है वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड किस तरह करता है, यानी स्पीकर ने जो कहना था उसने कह दिया, क्या लिसनर भी उसको उस तरह अंडरस्टैंड कर पाया जिस तरह स्पीकर कहना चाह रहा था। ये चीजें हम प्रैग्मेटिक्स के कंटेक्स्ट में देखते हैं। अब importance क्या context की pragmatics में? Context is crucial because the same sentence can have different meanings depending on who says it, where it's said, when it's said, and what's the speaker and listener know. So ये बेसिकली कि कौन कह रहा है, यानी डिपेंड करता है कि वो बात किसने कही। एक बात स्ट्रेंजर कहता है और वही बात एक एक्वेंटेंस कहता है, तो उसमें फर्क है। कहाँ पे कही जा रही है, क्या माहौल है जिसमें वो बात की जा रही है, कब की जा रही है, या स्पीकर और लिसनर को क्या पता है उस टॉपिक के बारे में जिसमें ये बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं जो डेवलप होते हैं जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी बात समझा पाते हैं और कोई हमें अंडरस्टैंड कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि सर्दी लग रही है, इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ आपको बताना चाह रहा है अपनी फीलिंग्स। मे बी वो ये कहना चाह रहा है कि भाई यूनिट गिर रहे हैं, आप एसी बंद कर दो। तो सर्दी लग रही है से इस मतलब ये भी हो सकता है। ये वो है कि स्पीकर और लिसनर क्या जानते हैं, कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, कब कह रहा है। ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में समझ आती हैं। अच्छा, जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट जिसको हम कोटेक्स्ट भी कहते हैं। ये उस सूरत में होता है जब हम कोई ऐसा वर्ड यूज करें जो कि थोड़ा सा एम्बिगुअस हो। जैसे हमने सिमेंटिक्स के चैप्टर में वर्ड बैंक पढ़ा विच वाज अ होमोनिम। अब बैंक के मीनिंग्स हमारे पास तीन हो सकते हैं। दैट कैन बी अ ब्लड बैंक, जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं, एंड दैट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दैट कैन ऑल्सो बी रिवर बैंक जहां हम चहलकदमी के लिए जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा इस फिक्रे में से कि किस बैंक की बात हो रही है कि मैं बैंक गया था? वैसे तो नॉर्मली हम यही समझते हैं कि बैंक का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट इट कुड ऑल्सो मीन द रिवर बैंक, इट कुड ऑल्सो मीन ब्लड बैंक। ठीक है, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई कह रहा है कि मैं बैंक से होके आया, सो दैट मे मीन कि वो ज्यादा ब्लड बैंक की तरफ इशारा कर रहा है। कोई दरिया के पास कहता है कि चलो बैंक पे वॉक करते हैं या बैंक की तरफ वॉक करते हैं, दैट मीन्स कि रिवर बैंक की बात हो रही है। तो ये जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जिस तरह चहलकदमी के लिए मैं रिवर बैंक, या चहलकदमी के लिए मैं बैंक पे जा रहा हूँ, या बैंक के पास चहलकदमी कर रहा हूँ। ये चहलकदमी का वर्ड क्लियर करेगा कि किस तरह के बैंक की बात हो रही है। मैंने खून डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करना है, तो मैं बैंक जा रहा हूँ, सो दैट मीन्स कि अब ब्लड बैंक की बात हो रही है।
मैं पैसे निकलवाने के लिए बैंक जा रहा हूँ, दैट मीन्स के उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। अब ये जो है पैसे निकालना या चहलकदमी या खून डोनेट करने या ब्लड डोनेट करने, ये वो वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज के हैं और ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर रहे हैं कि जो बैंक का वर्ड यूज हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है। सो इसको हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जब वर्ड्स जो हैं वो क्लियर करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, या हम इसे कोटेक्स्ट भी कहते हैं। फिर हमारे पास एक और तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है जो स्पीकर और जो लिसनर या हेयर उनके म्यूचुअल कॉन्टेक्स्ट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को कहता है कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाइएगा और वहां पे मैं आपको लाइब्रेरी के साथ मिलूंगा। अब तो अगर इन दोनों का म्यूचुअल कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, ये कॉन्टेक्स्ट म्यूचुअल है, तो फिर जो लिसनर है, रीडर है या हेयर है, उसको पता होगा कि वो किस जगह की बात हो रही है, लाइब्रेरी कहाँ पे है। बट व्हाट अबाउट अ स्ट्रेंजर जिससे ये बात की जाए, तो वो अनक्लियर होगा क्योंकि वो उस इदारे में या उस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को नहीं समझता। So more generally, we know how to interpret the words on the basis of physical context. So if we see the word bank on the wall of a building in a city, so the physical location will also influence our interpretation. So ऐसी जगह पे हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ही बात हो रही है। While this may seem rather obvious, we should keep in mind that it is not the actual physical situation out there that constitutes the context for interpreting words or sentences. The relevant context is our mental representation of these aspects of what is physically out there that we use in arriving at an interpretation. So our understanding of much of what we read and hear is tied to this processing of aspects of the physical context, particularly the time and place in which we encounter linguistic expression. So ये टाइम, प्लेस, म्यूचुअल कॉन्टेक्स्ट, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब मैटर करती है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, तभी उस जगह को वो फिजिकली लोकेट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट एंड सिमेंटिक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।